मेरी एंड स्लाइड विजिबल है? लेट मी जी क्लियर, मैम। एक बार बता दीजिए। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम, यस मैम, वॉइस आ रही है। आज हमें करना था अपना विट्रियस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो विट्रियस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जब आईबॉल आप इमेजिन करोगे तो हमारा जो इंटीरियर चैम्बर है उसमें एक्वस ह्यूमर होता है, कल हमने देखा। अब जब बात की जाए पोस्टीरियर चैम्बर की तो वहां पे भी एक होता है लिक्विड फॉर्म में जेली लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इतना तो बेसिक सब हर कोई जानता है। चलिए थोड़ा और देखेंगे। डेफिनेशन की बात की जाए तो विट्रियस ह्यूमर इज एन insert, transparent, jelly-like, hydrophilic and dissolved in water। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, सबसे पहले तो इनर्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है। मतलब एक ऐसा सबस्टेंस होगा जो कि जेली जैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार आपको सारी चीजें दिखाई दे सकती हैं, और बिल्कुल अटैच फॉर्म में होगा, हर जगह से चारों तरफ से अटैच होता है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ऐसा हमारा विट्रियस ह्यूमर होता है जिसको आप वाटर में डिसॉल्व कर लोगे, मतलब अगर आप पानी में मिलाओगे तो वो पूरी तरह उसमें घुल जाएगा। और जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, देन विट्रियस इज कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ वाटर। तो सारे स्ट्रक्चर्स में वाटर का प्रेजेंस होता है, सारे स्ट्रक्चर वाटर से ही मिलके बने होते हैं, लेकिन हमारा विट्रियस स्पेसिफिक जो होता है वो 100% मान के चलो आप वाटर से ही बना होता है, ठीक है। 0.1% जो होता है कुछ सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो विट्रियस कैविटी इज बाउंडेड इंटीरियरली बाय लेंस। यहाँ पे कैविटी की बात कर रहा है कि वो कैविटी जहाँ पे हमारा विट्रियस पूरा का पूरा रखा हुआ है वो हमारा बाउंडेड होती है किससे, यहाँ जो हमारा लेंस होता है उससे पूरी बाउंडेड होती है। एंड सिलरी बॉडी से भी बाउंडेड होती है, पोस्टीरियरली बाय द रेटिना। और पीछे जो हमारा रेटिना है उससे भी हमारी विट्रियस बॉडी है वो बाउंडेड होती है। यहाँ जब आप रेटिना की बात करोगे तो यहाँ से भी अटैच होते हैं, अभी इमेज में आपको प्रॉपर अच्छे से क्लियर कराऊंगी मैं। तो चलिए अभी आप देखिए, ये है हमारा डायग्राम आपका विट्रियस का। यहाँ पे आपको एक आईबॉल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये जो व्हाइट जेली लाइक स्ट्रक्चर है चारों तरफ, बिल्कुल ये हमारा सेंटर में लेंस है, और उसके चारों तरफ जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारा है विट्रियस ह्यूमर। यहाँ पे आप हाथ में जो लेके देख रहे हैं पेशेंट को, वहां पे देखिए वह एक उसका जो है जेली लाइक ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल एक शेप में लिए हुए है वो, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे विट्रियस ह्यूमर को हम कम से कम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है? पहली होती है हाइलॉइड लेयर या फिर हाइलॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा होता है कॉर्टिकल विट्रियस, तीसरा होता है मेडुलरी विट्रियस। यानी एक विट्रियस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको देखा। तो पहले को नाम दिया हमने हेलॉइड लेयर या फिर हेलॉइड मेम्ब्रेन, दूसरे को नाम दिया हमने कॉर्टिकल विट्रियस, तो तीसरा हम कहते हैं मेडुलरी विट्रियस। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, कि विट्रियस हमारा ए सेलुलर होता है। इस विट्रियस की प्रॉपर्टी ए सेलुलर होती है, और कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर हमारे आई में प्रेजेंट हैं, जैसे सिलरी बॉडी हो गई, लेंस हो गया, और पीछे से हमारी रेटिना हो गया, इन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करता है ताकि इसमें जो भी फिनोमिना हो वो अच्छे से प्रॉपर एक दूसरे के साथ कंडक्ट हो सके, ठीक है। नहीं तो बीच में खाली स्पेस हो जाएगा तो फिर सारी चीजें प्रॉपर वे से नहीं हो पाएंगी। तो इन सबको अटैच करने के लिए, कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो इसलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। और ए सेलुलर होता है, यानी कि इसमें कोई सेल नहीं होती। एंड इट ऑक्युपाई 90% ऑफ द टोटल ग्लोब एरिया। यानी कि जो पूरा आई का ग्लोब है उसमें से ये 60% हमारा ऑक्युपाई करके रखता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एक्वस ह्यूमर, लगभग एक्वस ह्यूमर के 1.337 जो भी इक्वस ह्यूमर का होता है उसके बराबर आपको देखने को मिलेगा, लगभग इक्वल ही होता है, ठीक है। एंड द वर्ड विट्रियस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विट्रियम। इसका मतलब है ग्लास। विट्रियस का जो विट्रियम वर्ड से मिलके बना हुआ है, इसका मतलब ये होता है ग्लास। ग्लास यानी कि जो आप ऐसा सरफेस जिससे आप ट्रांसपेरेंटली पूरा चीजें देख पाओगे, आर पार देख सकते हो। इसके वेट की बात की जाए तो 4 ग्राम होता है, एंड वॉल्यूम होता है 4 ml।
अब कंपोजिशन की बात हमने पहले भी करी, एक बार और थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ पे पिछली स्लाइड में आपने देखा कि 99% वाटर है, देन 1% क्या होता है, 1% कोलेजन फाइब्रिल्स है, और कुछ अमाउंट में सॉल्ट होते हैं, एंड सॉल्युबल प्रोटीन होता है, और होता है हाइलोरॉनिक एसिड। कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं, जहां जहां पे भी हमें विट्रियस को अटैच करना होता है वहां पे हमें कोलेजन फाइबर की हेल्प चाहिए होती है, तो इसलिए 1% भाग में हमें कोलेजन फाइबर मिलेंगे। एंड हाइलोरॉनिक एसिड क्या है, ये मेंटेन करता है विट्रियस के स्ट्रक्चर को, यानी कि उसके हाइड्रेशन को। जहां पे भी हाइड्रोनिक एसिड मिलेगा वहां पे नमी मिलेगी आपको, ताकि वो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो सूखे ना, वो प्रॉपर उसी कंटेंट में बना रहे। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए वहां पे हेलोरॉनिक एसिड होता है। तो ये सारी चीजें हमारी 1% में होती है, 99% होती है। अब डेवलपमेंट ऑफ विट्रियस की बात की जाए तो सबसे पहले जैसे हमने लेंस को पढ़ा था तो उसमें प्राइमरी लेंस फाइबर बन रहे थे, उसी तरह हमारे विट्रियस में भी सबसे पहले बनता है प्राइमरी विट्रियस। ठीक है, और ये कब डेवलप होता है, एट द एंड ऑफ थर्ड एम्ब्रियोनिक वीक, यानी जो बच्चे की थर्ड वीक होगी उसमें जो लास्ट का फेज होगा उसमें हमारा प्राइमरी विट्रियस बनता है। इट कंटेन प्राइमरी हेलॉइड वेसल्स, इसमें क्या होंगी, कुछ प्राइमरी हेलॉइड वेसल्स भी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा लेंस हो गया, और इससे कुछ ऐसे इस तरह से एक पतली सी बहुत ही फाइन, जिसको आप न्यूड आई से नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इतना फाइन हाइलॉइड वेसल्स होती है, सप्लाई द न्यूट्रिएंट टू द लेंस, जो लेंस को क्या करती है, जो हमारा विट्रियस होता है उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारे लेंस को मिलता है। ठीक है, पहले के स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था, जब हम आगे कर रहे थे हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर जब हमने देखा था, तो उसमें एक इमेज थी, उसमें मैंने ये चीज आपको हाईलाइट वेसल दिखाई थी, पर यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि पतली सी वेसल जा रही है और बहुत ही फाइन है, इसको आप न्यू आई से नहीं देख सकते, इतनी ज्यादा फाइन है। ठीक है, तो ये क्या करती है, हाइलॉइड वेसल प्राइमरी विट्रियस में प्रेजेंट होती है, जो कि डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक वीक के थर्ड, हमारा थर्ड एम्ब्रियोनिक वीक होगा जब बच्चा मदर के वूम में होगा, तो तीसरे हफ्ते की जो लास्ट स्टेज होती है उसमें हमारा प्राइमरी विट्रियस डेवलप होगा, और उसमें हाइलॉइड वेसल्स होंगी जो कि न्यूट्रिशन देंगी हमारे लेंस। ठीक है, अब प्राइमरी विट्रियस जो होता है हाइलॉइड वस्कुलेचर डिजोल्व बिफोर बर्थ, और ये जो फाइन हाइलॉइड कैनाल है वो बिफोर बर्थ यानी बच्चा पैदा होने से पहले डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, एंड द कैनाल इज लेफ्ट एज अ, और थोड़ा सा अंदर का जो उसका थोड़ा बहुत एरिया बच जाता है उसको हम रोबोट्स कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, अंदर का जितना भी सबस्टेंस है वो तो डिजोल्व हो जाता है, बस एक ऐसी खाली सी एक कैनाल टाइप की स्ट्रक्चर बच जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलॉइड कैनाल भी कहते हैं या फिर रोबर्ट्स कैनाल कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखें कि इसका हाइलॉइड कैनाल्स का क्या रिलेशन है, और हेलाइड कैनाल हमारी क्या डिसॉल्व हो जाती है क्या। तो हेलॉइड जो हमारी हेलॉइड फाइबर्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो हेलॉइड वेसल्स है, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में होती है, तो हेलॉइड वेसल्स जो होती है डिसॉल्व हो जाती है और खाली ब्लैंक कैनाल बन जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलॉइड कैनाल कहते हैं, रोबर्ट्स कैनाल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ विट्रियस, प्रॉपर विट्रियस कैसे बनता है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को आप देखो, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है प्राइमरी विट्रियस, जिसमें हाइलॉइड आर्टरी प्रॉपर तरीके से लगी हुई है, और यहाँ पे आपको ये लेयर आपको कलर में दिखाई दे रही होगी, और बीच में हमारी आर्टरी है। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है वो कवर हो जाता है, और यहाँ पे हमारा विट्रियस जो होता है वो सिलरी बॉडी से अटैच हो जाता है इस एरिया में और इस एरिया में, और ये कैनाल जो है प्राइमरी विट्रियस जो होता है डिसॉल्व होके कैनाल के फॉर्म में बन जाती है। यहाँ पे फाइबर्स के फॉर्म में दिखाई दे रही है एक एक चीज, अब ये कैनाल के फॉर्म में बन जाती है पूरी की पूरी। और ये जो एरिया आपको नहीं दिखाई दे रहा है ये डेवलप नहीं हुआ है, अब प्रॉपर यहाँ पे सेकेंडरी अडल्ट विट्रियस, जिसको हम अडल्ट विट्रियस भी कहते हैं, सेकेंडरी विट्रियस डेवलप हो जाता है। तो प्राइमरी विट्रियस हमारा जिसमें हेलॉइड आर्टरी प्रॉपर प्रेजेंट होगी, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है वेसल्स, जो आर्टरी की वेसल्स है ये पूरी इस तरह से होती है। अब हमारा जब सेकेंडरी विट्रियस बनता है तो ये जो होती है वेसल्स गायब हो जाती है, कैनाल बचती है, और ये प्रॉपर डेवलपमेंट सेकेंडरी विट्रियस का हो जाता है। फिर हमारा जब बात करें तब ये सेकेंडरी विट्रियस भी है और कैनाल प्रेजेंट रहती है, और हमारी जो टर्सरी विट्रियस है लेंस जोन्यूल्स, जो टर्सरी विट्रियस ही लेंस जोन्यूल्स के नाम से हम जानते हैं, तो वो हमारा सबसे लास्ट स्टेज में डेवलप होता है।
अब आते हैं सेकेंडरी विट्रियस के बारे में बात करें तो द सेकेंडरी विट्रियस स्टार्ट डेवलप बाय द 9th वीक, यानी सबसे जब हमारा 9th वीक आएगा जेस्टेशन पीरियड का, तब हमारी जो है सेकेंडरी विट्रियस बननी स्टार्ट होती है। द दिस बिकम द मेच्योर विट्रियस, और यही हमारा मेच्योर विट्रियस कहलाता है, या अडल्ट विट्रियस भी इसी को कहते हैं। एंड मोस्टली ए सेलुलर एंड फाइब्रस, इसमें आपको फाइबर्स मिलेंगे और ए सेलुलर मिलेगा। सेकेंडरी विट्रियस इवेंचुअली फिल द ग्लोब एंड कॉम्पैक्ट द प्राइमरी विट्रियस, यानी जो आपका प्राइमरी विट्रियस था, ये आर्टरीज का कैनाल बचा हुआ था, ये जब पूरा डेवलपमेंट होता है इस एरिया का, ये जो आपको कलर में दिखाई दे रहा है, जब ये पूरा डेवलप होगा तो ये जो बीच का सेंटर का एरिया है वो दब जाता है, फिर यही दब के क्या बना लेता है, कैनाल बना लेता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंडरी विट्रियस जब इवेंचुअली फिल होना स्टार्ट कर देता है ग्लोब में, तो जो हमारी प्राइमरी विट्रियस है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, कॉम्पैक्ट होके एक कैनाल के रूप में बच जाती है। ठीक है, अब बात कर ले फंक्शन ऑफ विट्रियस की। तो फंक्शन हमारा टर्सरी विट्रियस के बारे में आपने देख लिया, टर्सरी विट्रियस हमारा सबसे लास्ट स्टेज में होगा, जिसको हम लेंस जोन्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ इतना ही हमें टर्सरी विट्रियस के बारे में चाहिए। ओके, तो फंक्शन ऑफ विट्रियस की बात करें तो स्टोरेज एरिया ऑफ मेटाबॉलिक रेटिना एंड लेंस, सबसे ज्यादा जो इसका काम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी स्टोर करके रखना, और फ्रॉम द रेटिना एंड लेंस जितना भी एरिया होता है वो हमारा स्टोर करके रखता है विट्रियस। प्रोटेक्ट करता है रेटिना को, सॉफ्ट ऑब्जर्वर होता है। मान लीजिए कि आप किसी की आई में, किसी पेशेंट की आई में बहुत तेज से मुक्का मारा जाता है, तो आंख में क्या पड़ेगा, बिल्कुल ही झटके से शॉक लगेगा और प्रेशर लगेगा, और उन सारे प्रेशर्स को हमारा जो विट्रियस है वो पूरा ऑब्जॉर्ब कर लेता है, रेटिना तक पहुंचने नहीं देता, वरना रेटिना क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। कभी कभी जब हमारा यही विट्रियस डिटैच होने लगता है तो पूरी रेटिना भी इसके साथ डिटैच होने लगती है। विट्रियस डिटैचमेंट अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर वो सच्चे अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता है, या फिर किसी तरह का कुछ झटका वगैरह लगता है, तो उसकी रेटिना भी ब्रेक हो सकती है। एंड प्रोवाइड अ क्लियर मीडिया फॉर द लाइट ट्रांसमिशन, एंड क्या प्रोवाइड करता है, क्लियर मीडियम प्रोवाइड करता है लाइट के ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, अगर हमारा विट्रियस क्या होगा, ड्यू टू एज क्या होता जाता है, और गाढ़ा होता जाता है, और इसका जैसे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और भी कम होता जाता है, और इसमें लाइट रेस बहुत अच्छे से पास नहीं करती है। कई बार देखा जाता है कि नई वेसल्स, न्यू वेस्कुलराइजेशन भी हमारे विट्रियस में पाई जा रही है, जहाँ की वेसल्स नहीं थी, ए वेस्कुलर था, लेकिन एज जब जैसे जैसे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उसमें नई वेसल्स भी बनने लगती हैं, तो हमारा जो मीडियम है वो हमें क्लियर नहीं मिलता, इसकी वजह से हमारी रोशनी धीरे धीरे कम होती है, लाइट का ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं होता है, फ्लोटर्स, ये सारी चीजों की दिक्कत आने लगती है। ठीक है, तो ये हमारे विट्रियस का रोल है, क्या क्या है, सबसे ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, एंड प्रोटेक्ट करना रेटिना को, शॉक ऑब्जर्वर भी नाम से जाना जाता है, तो शॉक ऑब्जर्वर किसको कहते हैं हमारे आई का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड क्लियर मीडिया फॉर द लाइट ट्रांसमिशन, जो इसका मेन वर्क है।